मुझे नर्मदा परिक्रमा करनी है, पर क्या करें, मुझे डर लगता है क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर है, बीपी है, मूत्र रोग है और 60+ है और एसिडिटी बहुत है। रोज गोली खाता हूँ। क्या उस पर आप वीडियो बनाएंगे? मेरे जैसों को फायदा होगा, और यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। आप पर मेरा विश्वास है। जय गुरुदेव। ऐसा एक कमेंट आया है और आज की वीडियो इसी पर है। आपने लिखा है कि मुझे परिक्रमा करनी है, तो पहली चीज, बिल्कुल आप परिक्रमा कर सकते हैं। डर लगता है, तो डर किससे लगता है? क्योंकि बीमारी भरा शरीर है, तो उससे डर लगता है। इनको अन्य किसी चीजों से डर नहीं लगता। इनकी जो बीमारियां हैं उनसे इनको डर लगता है। और कमेंट मैंने पहले मेंशन कर दिया है, आप लोग कमेंट पढ़ सकते हैं कि इन्होंने क्या कमेंट किया है। एसिडिटी भी है और रोज गोली खाता हूं। यह समस्या है, यह बिल्कुल समस्या है। आपको एक वाकया बताता हूं। मेरी पुरानी वीडियो में जा करके जब आप देखेंगे तो एक मोहन भाई पाटीदार, जो कि अब नहीं रहे, उनके साथ हम चल रहे थे और परिक्रमा उठाने के करीब करीब 15 दिन बाद सूर्य मंदिर में रास्ते में उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने एक बात कहा कि मैं शायद अब परिक्रमा ना कर पाऊं। मैंने हिम्मत दी। हमने कहा कि बिल्कुल आप परिक्रमा कर पाएंगे, आप चलिए हमारे साथ, मैं आपके साथ चलता हूं। अन्य जो लोग हमारे साथ चल रहे थे, मैंने उनसे कहा, तो उनके पास समय का अभाव था। वो कहे कि नहीं बाबा, हम तो तेज चलेंगे, हम इनके साथ नहीं चल पाएंगे, बहुत धीरे चलेंगे क्योंकि इनके पैरों में तकलीफ है। मैंने उन सबका साथ छोड़ दिया। जो पुराने लोग चल रहे थे उनका मैंने साथ छोड़ दिया। मैं ये मोहन भाई के साथ चलने लगा। ऐसी कुछ समस्याएं मोहन भाई की भी थीं, जैसा कि भाई साहब ने हमको कमेंट किया है। तो हम साथ साथ चलने लगे। बड़वानी पहुंच गए। बड़वानी से शूल पानी कर लिया उन्होंने। बहुत कष्ट हुआ, बहुत धीरे चले और बहुत ही कष्टमय रहे वो। लेकिन उनके हृदय में इच्छा थी कि मैं परिक्रमा करूं। तो मन का बल सबसे ज्यादा मजबूत करता है इंसान को। और मन का बल आता कब है? जब आप माई पे अगाध विश्वास कर लेते हैं कि जो कर रही है वो माई ही कर रही है, और जो कर रही है माई, वह मेरे भले के लिए है, मेरे बुरे के लिए नहीं है। उनको ब्लड प्रेशर भी था, शुगर भी था, ये दोनों समस्याएं थीं। और पैर के घुटनों में वह काफी कुछ पहन के चलते थे, जैसे गरम पट्टी एक आती है, सॉक्स टाइप की, वो फसाना होता है, दोनों पैरों में पहनते थे। बहुत धीरे चलते थे, शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा मन बड़ा मजबूत था उनका। मैया में इतना गाढ़ विश्वास था कि वह कष्ट अपना बताते नहीं थे, लेकिन उस कष्टों को सहने का जो भाव होता है वह उनके चेहरे पे आ जाता था। और यही भाव हमको और उनको बांध के रखता था, क्योंकि यह प्रेरणा मिल चुकी थी कि इनको लेकर के ही चलना है। 6-7 लोगों से बड़े अच्छे संबंध हो गए थे हमारे, उनको छोड़ दिया, उनके साथ चलने लगा मैं। और शूल पानी पूरा हो गया, माता सर पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही गोरा गांव पहुंचे हम, उनके बाथरूम की जो समस्या थी, उनकी यूरिनल जो प्रॉब्लम थी, वह बहुत ही विकराल रूप ले लिया उसने, और यूरिन पास ही ना हो। उनको डॉक्टर के पास भी लेके गए। गोरा गांव अच्छा है और वहां पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। क्योंकि वो लोकल के थे, तो उनके लड़के, उनकी पत्नी, उनके काफ़ी रिश्तेदार आ गए और ठीक ठाक परिवार से थे। तो दिखाया उन्होंने डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने कुछ और ही प्रॉब्लम बता दी। यूरिन की कोई दिक्कत ही नहीं बता रहे थे।
वहाँ पर उनको गोरा गांव में जो शिवलिंग है वहाँ पर उनको अपनी परिक्रमा खंडित करनी पड़ी। बहुत कष्ट हुआ, किसी को भी होगा। जो व्यक्ति 2 महीने से पैदल माई का जल लेकर के चल रहा है, उसकी परिक्रमा किसी भी कारण से खंडित होती है तो उसके दुख का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब क्योंकि जिन्होंने कमेंट किया है उनको मूत्र की प्रॉब्लम है, बाथरूम की दिक्कत है, तो भाई आप अपना चेकअप डॉक्टर से करवा लें कि हम इस तरह से करना चाहते हैं। और उम्र भी इनकी, जिन्होंने कमेंट किया बता रहे हैं 60+ है। तो भाई हम किसी को यह नहीं कहेंगे कि आप परिक्रमा करें अथवा ना करें, शरीर आपका है, विश्वास आपका है माई के ऊपर। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो बिना शुगर की दवाई के भोजन नहीं करते थे। पहले वह गोली खाते थे, फिर भोजन करते थे ताकि वह स्वस्थ रह सके। परंतु कुछ ही दिनों बाद, 1.5 महीने के बाद हमसे उनकी मुलाकात हुई और चूंकि जिज्ञासु स्वभाव है, मैं बात करने का इच्छुक रहता हूँ हर परिक्रमावासी से, अनुभव जानने का कि उनका अनुभव कैसा है। उनसे हमने बात की तो दवाओं का पूरा बंडल, क्योंकि 4 महीने का बंडल लेकर के चले थे, 4 महीने की व्यवस्था, तो पूरा बंडल दिखा रहे थे। अब मुझसे कहने लगे, शुक्ला जी अब मुझे एक गोली की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, अब आगे 1 महीना रखा हूं और इसको भी मैया में प्रवाहित कर दूंगा। मैया मेरी सारी बीमारी लेकर चली गई, मैया ने मेरी सारी बीमारी हर ली। इस तरह का भी विश्वास देखा है। हमारी पुरानी वीडियो में एक देखेंगे, दोनों पैरों में उन्होंने सॉक्स पहन के घुटने के नीचे से घुटने के ऊपर तक उन्होंने सुतली से बांध रखे थे अपने पैरों को एक दूसरे से, और परिक्रमा कर रहे थे। अगाध विश्वास माँ के ऊपर, अपने से कहीं ज्यादा तुम ही हो माँ, तुम ही हो माँ, तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है, इस तरह का विश्वास। और वह परिक्रमा कर रहे थे, परिक्रमा पूर्ण की उन्होंने। तो देखिए यह माई के ऊपर है कि माई आपसे क्या चाहती है। मोहन भाई, हमारे जो परिक्रमा का सबसे कठिन मार्ग होता है शूल पानी के जंगल और मातासर की चढ़ाई, यह सब मिला के शूल पानीश्वर ही है। और यह दोनों उन्होंने चल के पार किया है, वह दोनों वह चल के पार किए, गोरा गांव तक पहुंच गए। जबकि गोरा गांव के बाद एकदम प्लेन एरिया है गांव का और शहर का मिला करके, और बीमार आदमी भी है, यदि पैदल चल सकता है तो वह धीरे धीरे चल लेता है, प्लेन एरिया है। और जो सबसे कठिन एरिया है शूलपानी और मातासर गोरा गांव तक, वह उन्होंने पार किया, चल करके पार किया। तो माई का प्रताप कोई नहीं जानता, माई क्या करवाना चाहती है। आपने कमेंट किया है कि आप मेरे साथ रहेंगे तो क्या डर नहीं लगेगा मुझे, आप पर मेरा भरोसा है। तो प्रभु जी, मैं हाथ जोड़ करके आपको यह कहता हूं कि आप किसी भी मनुष्य का, किसी भी मानव का भरोसा मत करें। आपका यह जो भरोसा हम पर है वह हमसे कहीं ज्यादा हम पर मत रखिए। आप माई पे भरोसा रखिए, क्योंकि आप माई की परिक्रमा कर रहे हैं तो माई ही आपका पार घाट लगा देगी। जो माई को करना होगा करेगी। हो सकता है आपका जो विश्वास हमारे ऊपर हो, उससे ज्यादा कहीं विश्वासप्रद व्यक्ति आपको माई के रूप में कहीं परिक्रमा में मिल जाए, जो आपके साथ चलना शुरू कर दे और आपकी परिक्रमा कराने के बाद आप ढूंढते रह जाएं, वो नहीं मिलेगा, पता नहीं चलेगा आपके साथ कौन चला। हम लोगों के साथ क्या सफेद वस्त्र पहन करके सब परिक्रमावासी ही चल रहे हैं? देव देवता असुर किन्नर यह भी तो चल रहे हैं।
माई के किनारे की महिमा अद्भुत है। पता नहीं आपके साथ कौन चल रहा है, आपके साथ कौन आसन बगल में किसका लगा हुआ है, किस रूप में, वह मानव रूप में कौन आया है माई की परिक्रमा करने। देवतागण भी तो तरसते हैं माई की परिक्रमा के लिए। माई की कृपा उनको भी तो चाहिए। हो सकता है कोई मानव रूप में चल रहा हो और कोई देवता ही हो आपके बगल में। तो आप माई पे अपना अगाध विश्वास करिए। माई से ही जिस जगह पर भी हैं, माई से अनुनय विनती करिए, माई को याद करिए, मन से बात करिए। आप जिस भी स्थान पे होंगे माई स्वयं बात करना शुरू कर देगी आपसे। आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप माई को याद करिए ना। यह मेरे शब्द बांध लीजिए गांठ कि आप जिस भी स्थान पे नर्मदा माई का स्मरण करके आप प्रयास करिए खाली कि माई मुझसे बात तो करिए। आप माई से बात करिए। आप ये छोटे बालक बन के बात करिए। आपने देखा है कभी जो स्त्रियों के बालक छोटे होते हैं, जिन भी स्त्रियों के बालक छोटे होते हैं, वह चाहती है कि मेरा बच्चा हूँ हाँ गूं कुछ बोले, और एक हूँ हाँ गूं बोलवाने के लिए वह माँ कितने शब्द न्यौछावर कर देती है केवल अपने बालक के हूँ हाँ सुनने के लिए। उन शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। आप किसी भी डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो 6 महीने साल भर का बालक जो हूँ हाँ बोल रहा है उसका उत्तर नहीं मिलेगा। और माँ के हृदय की डिक्शनरी में पूछिए तो वह हूँ हाँ उसके लिए कितनी प्रसन्नता देता है कि वह एक तरफ गीले बिस्तर पे सो करके अपने बालक को सूखे बिस्तर पे कर देती है। वह बालक की चंचलता, वह बालक का मुस्कुराना, वह बालक के एक एक हरकतों पे माँ सारा कष्ट भूल जाती है और अपने बालक को हमेशा सुखी ही देखना चाहती है। आप माँ से बात तो करना शुरू करिए। आप जिस भी स्थान पे हो इससे मतलब नहीं है। नर्मदा माई का मतलब वह उसमें बहता हुआ जल नहीं है, वह जागृत अवस्था में है। आप इस देश में भी ना हो, आप किसी भी देश में हो, वहां से यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप उसी स्थान पर बैठ करके और 15 मिनट माई को दे के तो देखिए। माई वह पत्थर नहीं है जो माई में पड़ा हुआ है, वह माई नहीं है। यहां आप अपने मन का भ्रम निकालिए कि नर्मदा जी, तो नर्मदा जी वह जल, वह स्थान, वह, इससे नर्मदा जी का कोई मतलब नहीं, वह नामकरण है उनका। नर्मदा जी जागृत अवस्था में है और एकदम साक्षात आपको दर्शन दे देंगी। केवल दर्शन मात्र से आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा, हमारे व्यूवर्स ने एक कमेंट और किया था कि आपके साथ परिक्रमा करना चाहते हैं तो प्रभु जी हमारे साथ आप बिल्कुल परिक्रमा कर सकते हैं। 15 दिसंबर को मैं ओमकारेश्वर जी से पूरा प्रयास रहेगा कि ओमकारेश्वर जी से परिक्रमा उठाऊंगा। 15 दिसंबर। और जिन मोहन भाई का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मोहन भाई पाटीदार जी का, एक जल शीशी मोहन भाई पाटीदार के नाम की भी लेके चलनी है, ऐसा मेरा हृदय कह रहा है। वह तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, परंतु मित्र तो उनकी परिक्रमा कर सकता है। मैं उनको हृदय से मित्र माना था और उनके नाम की परिक्रमा मैं लेके चलूँगा। अपनी भी परिक्रमा करूँगा और उनकी भी परिक्रमा लेके चलूँगा, ऐसा मेरा हृदय से मानना है। हो सकता है माई ही प्रेरणा दे रही हो कि ऐसा करिए आप, तो यह करूँगा। और कुछ लोग जुड़े हुए हैं, लगभग उन्होंने अपने रिजर्वेशन सब कंप्लीट करा लिए हैं। 15 तारीख की तैयारी कर रखी है उन्होंने। बाकी माई जाने माई किसको क्या करवाती है, यह तो माई के ऊपर है।
परंतु परिक्रमा 15 तारीख को दिसंबर में लेके चलूंगा। समय बाउंड नहीं करके चल रहा हूं, कितने दिन में करूं। जल्दीबाजी वाले लोगों को अवॉइड कर रहा हूं कि जल्दी भागने वाले लोग कृपया साथ न चलें, क्योंकि जल्दीबाजी वाली परिक्रमा भाग करके मुझे जमीन नहीं, किलोमीटर नहीं नापना है कि कितने किलोमीटर में मैया का प्रवाह चल रहा है। मेरी खोज इस बार कुछ और है। जो जानना चाहता हूं, यदि माई चाहेगी तो बताएगी, लेकिन हृदय में वही खोज है। किलोमीटर नहीं नापना है कि कितने किलोमीटर माई का प्रवाह है। इतना अगाध विश्वास है माई पे। यह पता है कि इस बार जिस खोज में चल रहा हूं वह अवश्य प्राप्त करवा देगी। रोज अनुय विनती करता हूं माई से कि माई यह मेरी हार्दिक इच्छा एक अवश्य है, पूरी कर दें। नर्मदे हर मित्रों, आगे का वृत्तांत अभी बताता हूं। एक और माता जी का फोन आया था महाराष्ट्र से ही। वह जानना चाहती हैं कि शुगर तो है उनको, लेकिन मेंटेन रहता है, न ज़्यादा न कम। लेकिन शुगर कभी उनका बढ़ा होगा तो उसके चलते वह परेशान हैं, और उन्होंने की इच्छा है उनकी कि वह भी परिक्रमा करें। तो मैया, बिल्कुल मेरी भी इच्छा है कि आप सभी परिक्रमा करें। माई केवल मेरी ही माई नहीं है, आपकी भी उतनी ही माई है जितनी कि मेरी है। तो बिल्कुल आप साथ चल सकती हैं। 2-3 महिलाएं पहले से ही जुड़ी हुई हैं, उनके साथ भी आप चल सकती हैं, वो भी हमारे साथ चलेंगी। और जो भी कमेंट में आप जो भी कहेंगे, जो भी जानकारी लेना चाहेंगे, वह अवश्य दूंगा। ऐसा मेरा प्रयास रहता है कि कोई नया कमेंट आया है, कोई नई जानकारी चाहता है, जो मेरी क्षमता है, जितना में मैं सक्षम हूँ, जो मेरी जानकारी में है, वह मैं अवश्य देना चाहता हूँ। कल एक व्यक्ति जानकारी प्राप्त करना चाहते थे कि उनकी 7 महीने 8 महीने की छोटी बेटी है, उसके साथ वह परिक्रमा करना चाहते हैं। तो ऐसे भाई को मैं यही कहूँगा कि प्रभु जी, हमें इसका कोई भी अनुभव नहीं है छोटी बच्ची को साथ लेके चलने का, और मैंने देखा भी नहीं है इस तरह से। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। मैं इसके बारे में आपको कोई भी राय, कोई भी मशवरा नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि जो जानकारी नहीं है उसके बारे में बोलना ठीक नहीं है। तो आप क्षमा करें हमें। आप इस तरह की जानकारी आप अन्य लोगों से ले लें जो इस तरह की जानकारी दे सकते हैं। और बिना जानकारी के इन परिस्थितियों में चलना मैं मना करूंगा उसको। आप जिस स्थान पे हैं आप वहीं से माई का स्मरण करिए, पूजन करिए, मानसिक ध्यान करिए। यदि मानसिक ध्यान करते हैं तो माई स्वयं आपसे बात करने लगेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।